नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है फिजिकल एजुकेटर्स इंडिया पर। तो आज अपने पढ़ेंगे फिलॉसफी इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि पीपीआर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर अपने देखते हैं सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का दार्शनिक आधार। दर्शन शास्त्र किसी व्यक्ति के विचारों का समूह है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कैसे कुछ किया जाए, कैसे जिया जाए और जीने दिया जाए। सबसे पहले दर्शन शास्त्र क्या है? एक तरीके से मान के चलो, एक ये लाइफ़स्टाइल के बारे में बताया गया है। कुछ विचारक हुए, दार्शनिक हुए, जिन्होंने ज़िंदगी के बारे में कुछ अपने विचारों को रखा कि कैसे क्या चीज़ कार्य करती है, किस प्रकार से हम अपने सुधार कर सकते हैं लाइफ़स्टाइल में और आगे बढ़ सकते हैं। देखो, इन्होंने क्या विचारों के बारे में बात की थी, क्योंकि सबसे पहले अपने कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में आती है, उसके बाद अपने उसको धरातल पे पेश करते हैं। इसी प्रकार से अलग-अलग दार्शनिक हुए, जिन्होंने अपनी-अपनी थ्योरीज़ बताई है, तो उन पे अपने एक साथ चर्चा करते हैं कि एक-एक करके क्या-क्या उन्होंने बताया। सबसे पहले अपने बात करते हैं आदर्शवाद के बारे में, इंग्लिश में इसको आइडियलिज़्म कहा जाता है। अपने ये देख रहे हैं कि एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको एक-एक करके बताया रखा है। तो आपको जिसमें अच्छे से समझ आए, आप उसमें पढ़ के समझ सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह डिटेल में आंसर इसका दूँ। तो सबसे पहले आदर्शवाद, आदर्शवाद का पितामह मान लो, या फिर पिता मान लो, या फिर ये कह दो कि किसने खोज की या किसने इसके बारे में बताया, तो प्लेटो ने बताया। प्लेटो के प्लेटो है ना, प्लेटो के आदर्शवाद सिद्धांत के बारे में अपने देखते हैं कि क्या है। इसमें ये कहा गया है कि जो भी अपने मानसिक रूप से कुछ भी सोचते हैं ना, वो ही वास्तविकता में होता है। ये इनका मानना है। देखो, वास्तविकता मानसिक रूप से निर्मित होती है। जिस तरह से हम अपने आस-पास लोगों और समाज के बारे में सोचते हैं, वह अंततः विकसित होता है। मतलब वही चीज़ विकसित होती है, जैसे अपने सोचेंगे, जैसा होगा मन, मतलब मन जैसा होगा वैसे ही अपने सोचेंगे ना, कि भई दिमाग में कि इस तरीके से अपने को कोई कार्य करना है, कि क्या सही है, क्या गलत है, तो वो चीज़ अपने माइंड में सोचते हैं। वही चीज़ वास्तविक होती है। यह मानना है, यह मतलब जो चीज़ अपने माइंड में सोचते हैं ना, वही अपने रियलिटी में मानने लग जाते हैं। ये होता है आदर्शवाद। हम क्या सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं, ये अंततः हमारे लिए वास्तविक हो जाता है। मतलब जैसा सोचेंगे ना वैसा हो जाता है। माइंड में जो-जो चीज़ें चल रही है वैसा ही अपने को दिखने लग जाता है। जैसे अपने किसी के लिए धारणा बना लेते हैं कि ये बुरा है, या फिर ये अच्छा है, ये आदर्श है, इसके जैसा बनना है। तो उस इंसान की वैसी धारणा बन गई ना, तो वैसे ही अपने उसको देखेंगे। वास्तविक रूप से अपने लिए वो वैसा ही हो जाएगा। इस प्रकार से ये कार्य करता है आदर्शवाद। यह मनुष्य को प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। मतलब मनुष्य इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें मनुष्य को माना जाता है। उसने ही भौतिक वस्तुओं का निर्माण किया है। उसका मानना है कि जितनी भी चीज़ें निर्मित की गई है, या जो भी शुरुआत की गई है जीवन की, वो सारी की सारी मनुष्य के द्वारा ही की गई है। ठीक है? इसीलिए इसने मनुष्य को ऊपर माना है, किसमें? आदर्शवाद में। आदर्शवाद का पिता कौन है? प्लेटो को माना जाता है। आदर्शवाद का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? सत्यम, शिवम और सुंदरम। देखो, सत्यम यह मतलब सत्य बोलना। सत्य से कोई भी चीज़ अपने ढंग से करो, उसको ट्रुथफुल रहो उस चीज़ के लिए, एकदम सत्य रहो, इसका मानना है आदर्शवाद का। शिवम, भगवान की भक्ति, ठीक है, आराधना करो, आस्था रखो, ये शिवम का नाम हो गया। सुंदरम, सब कुछ अब अपनी इतनी चीज़ें करेंगे तो वो सब चीज़ें सुंदर लगती है, एकदम प्यारी लगती हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसका यही उद्देश्य है कि अपने एकदम तीनों को बना के रखें, इसकी खोज करना है, ठीक है? तीनों सत्यम, शिवम और सुंदरम, ठीक है? इंग्लिश में भी मैंने बता रखा है। मन होता है ना, जो गतिविधियों, जो एक्टिविटीज़ अपने करते हैं, और विचारों, दोनों का क्या केंद्र होता है? मन के हारे हार और मन के जीते जीत जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार मन के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है, ठीक है? सारा केंद्र मन के अंदर है, किसका? विचारों और गतिविधियों का। इस प्रकार से बहुत सिंपल है, ज़्यादा समझाने की इतनी आवश्यकता नहीं है इसमें। तो मैं आपको जो भी चीज़ होएगी वो ढंग से समझा दूँगा, बाकी मैं लाइन टू लाइन पढ़ देता हूँ, जिससे आपको एक-एक मतलब लाइन क्लियर हो जाए, ठीक है? मैं इस तरीके से नोट्स बना के लाता हूँ, जिससे आपको मतलब लिखने में भी आसानी हो, और एक-एक लाइन पढ़ के बता दूँ, जिससे आपको कोई लाइन में मतलब कोई समस्या का मतलब सामना ना करना पड़े। और आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, आप बता सकते हो। और अगर आप कुछ भी इसकी वीडियो के बारे में कुछ अच्छा रिव्यू देते हो, या कुछ भी आप उसके बारे में कोई कमी बताते हो, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? जैसे भी आप बताओगे, ठीक है? वो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डिसलाइक्स भी आते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। मैं तो वीडियो बनाऊँगा, चाहे कुछ भी कर लो, मुझे वीडियो बनानी है, और मुझे अच्छा लगता है ये करना, ठीक है? अपनी मतलब अपने विचारों को शेयर करना, ठीक है? अब अपने आगे देखते हैं प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में क्या है? रूसो के द्वारा प्रकृतिवाद दिया गया था। मूल शब्द प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति पर आधारित है ये पूरा मूल शब्द।
जिसे भौतिकवाद भी कहा जाता है। मतलब प्रकृति के बारे में बात की जाती है इसके अंदर, ठीक है? यह सबसे पुराना है। पुराना दर्शन देखो प्रकृति सबसे पुरानी है एक तरीके से माना जाए, सबसे पुरानी प्रकृति है। भौतिकवाद मतलब जो भौतिक की जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, जो मटेरियल है, उसके बारे में बात की जाती है इसके अंदर, ठीक है? भौतिक जो वस्तु अपने को दिखाई देती है, ठीक है? उसके बारे में बात की जाती है। प्रकृति में भी यही चीज़ आती है, हर चीज़ प्रकृति के अंदर ही है। रेत का कण भी प्रकृति के अंदर ही आता है। कोई भी चीज़ है जैसे अपने ने एक विचार भी सुन रखा है, जो एक डेफिनेशन है कि जो ऊर्जा होती है उसको ना बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार जैसे वो प्रकृति के अंदर ही रह सकती है। ऊर्जा को एक एक मतलब उसका रूपांतरित कर सकते हैं अपने, ठीक है? एक एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से है कि भई सब कुछ प्रकृति के अंदर ही है। देखो दर्शन भौतिकवादी है, मटेरियलिस्टिक है, मतलब मटेरियल में वस्तुओं की ज़्यादा बात की जाती है। वास्तव में जो चीज़ें मौजूद है, वे केवल प्रकृति के भौतिक दायरे में पाई जाती है। देखो कुछ भी है वो भौतिक प्रकृति के अंदर ही है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, प्रकृति जितना भी अपने अपने को अगर ये चीज़ें फिलॉसफी पढ़नी पड़ती है ना, जैसे दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ता है, तो उन विचारों के बारे में ही सोचना पड़ता है और जो दार्शनिक थे रहे हैं, उनके हिसाब से ही सोचना पड़ता है। उनके हिसाब से सोचेंगे ना तो अपने अच्छे से पढ़ भी सकते हैं इनको। व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें क्या व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण है। समाज इतना ज़रूरी नहीं है। मानते हैं कि व्यक्तियों से समाज बनता है। एक प्रकार के लोग जहाँ रहते हैं, एक प्रकार का जो समूह होता है, जिसमें एक प्रकार की सोच के भी हो सकते हैं, एक प्रकार के कार्य करने वाले भी हो सकते हैं। तो उनका जो समूह होता है उसे समाज कहते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से एक तरीके से सोचने वाले भी होते हैं, तो उनको भी समाज कहते हैं। तो व्यक्ति इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। व्यक्ति एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इसमें इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है? किसी व्यक्ति का सीखना स्वाभाविक होना चाहिए। देखो, स्वाभाविक का मतलब ये है कि किसी पे बोझ ना दिया जाए कि तू सीख ये चीज़, ठीक है? ईज़िली आराम से सीखे, अपनी मर्ज़ी से सीखे। क्योंकि देखो आगे लाइन में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, यूनिक है हर इंसान यूनिक। हर एक इंसान में अलग-अलग क्वालिटीज़ होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के सीखने का तरीका भी अद्वितीय होगा। देखो, अगर क्वालिटीज़ अलग-अलग है, सीखने की तरीका अलग-अलग है, क्योंकि वो खुद ही अलग है औरों से। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती है। हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं कि जो सीखना होता है ना, वो अपने आप पे निर्भर करता है कि कैसे अपने सीखें। अपनी अलग-अलग क्वालिटी होती है, कोई 2 मिनट में सब कुछ सीख लेता है, किसी को 5 मिनट लगती है, किसी को 1 दिन भी लग जाता है। और कोई इंसान ऐसा होता है जो अगर कोई इंसान बोल रहा है ना, तो बोलते-बोलते अगर उसको सुनता रहेगा ना, तो वो दूसरे वाला अपने आप उसको सुन के याद कर लेता है। तो हर इंसान में अलग-अलग क्वालिटी होती है, अगर सीखने का मन है तो अपने कैसे भी सीख लेते हैं। खेल को बढ़ावा देना, मतलब इसके अंदर खेल को बढ़ावे मतलब प्रकृति है, प्रकृति के अंदर अपने खेल भी शामिल होते हैं, ठीक है? इस प्रकार से इसके अंदर बढ़ावा खेल को भी दिया जाता है, किसमें? प्रकृतिवाद में। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यथार्थवाद, रियलिज़्म इसके पिता किसको कहा जाता है? इन्होंने दिया था ये, अरस्तू के द्वारा दिया गया। इस चीज़ का ध्यान रखो। अरस्तू प्लेटो के शिक्षक थे। प्लेटो ने क्या आदर्शवाद दिया है, ठीक है? और अरस्तू किसके शिक्षक हैं? प्लेटो के, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। यह सिद्धांत आदर्शवाद के विपरीत है। आदर्शवाद के ये विपरीत है, ठीक है? अब वो देखते हैं किस प्रकार से, जो कहता है कि वास्तविकता मानव मन से स्वतंत्र होता है। मतलब जो वास्तविकता होती है ना, वो मन में नहीं होती, वो सिर्फ़ मुक्त होती है, ठीक है? मतलब उसके अंदर तो मन पे था ना सारा, कि मन के बारे में अपने बात कर रहे थे, कि जो मन में सोचते हैं वही वास्तविकता होती है। लेकिन यथार्थवाद में ये जो रियल है, जो अपने को दिखाई दे रहा है वही सत्य है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है? इसमें यथार्थवाद के अंदर, यह वस्तुनिष्ठ चीज़ों पर जोर देता है। जो चीज़ें दिख रही है ना अपने को, ठीक है? उन पे जोर दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है? यह प्रकृति के नियमों, मन, शरीर के सामंजस्य की वैज्ञानिक पद्धति में विश्वास करता है। देखो, जो चीज़ अपने को दिख रही है, ठीक है? विज्ञान जहाँ जाता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ अपने को नियम की ज़रूरत पड़ती है, सिद्धांत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? सिद्धांत जैसे या नियम अपने देखते हैं कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया-प्रतिक्रिया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये अपने जब कभी भी अपने एथलेटिक्स में स्टार्ट लेते हैं, तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है कि अपने किसी भी चीज़ को पीछे की ओर धकेलेंगे, तो उतना ही ज़ोर वो अपोज़िट साइड, उतना ही दूर जैसे अपने अगर पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो वो अपने को आगे की तरफ धकेलेगा। इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो ये देखो वैज्ञानिक जहाँ पे आ जाता है, तो वहाँ पे सिद्धांत प्रूफ किए हुए होते हैं। ठीक है? तो ये रियल ही है, अपनों ने करके देख रखा है। इसके अनुसार शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। अब शारीरिक शिक्षा है ना जो, वो सीखने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंदर बहुत प्रकार की प्रक्रिया होती है। डेमोंस्ट्रेशन मेथड होता है, जो सबसे अच्छा मेथड है सीखने का। इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। योग्य सामाजिक व्यवहार की ओर ले जाती है। योग्य सामाजिक व्यवहार मतलब जो समाज में रहने के लिए अपने को योग्य बनाता है ना, उसकी ओर। क्योंकि अपने रियल में जीना है अपने को। ज़िंदगी के अंदर जो रियल चीज़ें अपने देख रहे हैं भौतिक ज़िंदगी में, उसमें जीना है। तो उस हिसाब से ये अपने को ढालती है। कौन? यथार्थवाद, क्योंकि रियलिटी जो है वो दिखाती है अपने को ये। जीवन समायोजन में मदद करती है। जीवन समायोजन अब लाइफ़ के अंदर अपनी एडजस्टमेंट कर पाएँगे ना, अगर अगर अपने सब चीज़ें लाइफ़ के बारे में जान लेते हैं, रियल
अपने ये मान के चलते हैं जो भी है वो वास्तविक है, रियल है, तो अपने अच्छी तरह अपने कार्य कर पाएँगे। ठीक है? अगला अपना देखते हैं व्यवहारवाद या फिर प्रैग्मैटिज़्म। जॉन डेवी द्वारा, किसके द्वारा? ये जॉन डेवी द्वारा दिया गया है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप ज़रूर ये करना कि जैसे यहाँ व्यवहारवाद लिख दिया, यहाँ पे आप जॉन डेवी लिख दो। ये यहाँ आदर्शवाद लिख दिया, यहाँ प्लेटो लिख दिया। ऐसे करके ये 6 मैंने आपको अलग-अलग मैंने ये बताए हैं, तो दार्शनिक विचार हैं, ठीक है? इनको आप लिख के 6 को याद कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है? जॉन डेवी द्वारा दिया गया सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। व्यवहारवाद देखो व्यवहार, ठीक है? व्यवहार कैसा इंसान व्यवहार करता है, व्यवहार के अनुसार अनुभव भी प्राप्त करता है, उसके बाद में प्रयोग भी करता है, उस प्रकार से ये कार्य करता है। इसे प्रयोगवाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये अनुभव या प्रयोग से सीखने पर आधारित है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपने अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से अधिक सीखता है। देखो अनुभव अपने जैसे-जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं ना, उसी प्रकार से अनुभव होता रहता है अपने को, ठीक है? कभी अपने जैसे अगर फुटबॉल भी सीख रहे होते हैं, तो सबसे पहले अपने बॉल को टच करना सीखते हैं कि किस प्रकार से अपना मूवमेंट कर सकते हैं, बॉल के अंदर फ़ील लेने की कोशिश करते हैं, धीरे-धीरे बॉल को ड्रिबल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पहले बॉल की तरफ अपने देखते रहते हैं, साथ में ड्रिबल करते रहते हैं, बाद में अपनी धीरे-धीरे आदत पड़ जाती है, तो उसके बाद अपने क्या करते हैं कि सामने देखते रहते हैं और बॉल को पैर से ड्रिबल करते रहते हैं। इस प्रकार यही तो विज्ञान है इस चीज़ का, कि भई अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से जैसे अपने अगर किसी को किक लगानी है, सबसे पहले अपने प्रयोग करेंगे कि अपने ये किक लगाएँ तो किस तरफ जाएगी, कितना ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो ये प्रयोग वाली चीज़ें हैं ना जो, वो चीज़ें इसमें मैटर करती है, ठीक है? वास्तविकता वह है जिसे आप अनुभव या प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? देखो वास्तविकता क्या होती है? रियलिटी क्या होती है? रियलिटी वही होती है ना जिसको अपने देख सकें, प्रयोग कर सकें, या प्रयोग ही ना कर सकें तो फिर वो क्या रियलिटी? इस प्रकार से देखो सिंपल लैंग्वेज में सीधी-सीधी लाइन लिखाई गई है, उस प्रकार से मैं आपको सीधा-सीधा समझा देता हूँ। जो चीज़ आप अनुभव या प्रयोग नहीं कर सकते वह मौजूद नहीं है। इस प्रकार से जो आपने देखा ही नहीं वो कैसे मौजूद है? देखो चीज़ें ये होती है, कई चीज़ों का प्रमाण होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई चीज़ नहीं देखी। अब आपने ताजमहल नहीं देखा, जैसे मैंने ताजमहल नहीं देखा, ठीक है? रियली जाके, ठीक है? ऐसा ये थोड़ी अब वो है ही नहीं। मतलब जिस चीज़ का प्रमाण नहीं है ना अपने पास, तो इसका मतलब वो ज़रूरी नहीं कि वो होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है? इस चीज़ पे ये कार्य करता है। ये कहता है कि गतिशील अनुभव एक व्यक्ति को आकार देता है। गतिशील, यही तो मैंने आपको बताया, फुटबॉल वाला उदाहरण दिया, कि जैसे-जैसे अपने आगे-आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे-वैसे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, ठीक है? कुछ मतलब अपने ये भी चीज़ सीखते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी, ये भी सीखते हैं कि ये चीज़ अपने को आगे से ध्यान रखना है, ये चीज़ करनी है। इस प्रकार से ये चीज़ें कार्य करती है कि गतिशील अनुभव होना चाहिए, लगातार अपने को गतिमान रहना पड़ता है। जैसे पानी, अपने पानी का उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे पानी एक जगह पड़ा रहेगा तो उसमें मच्छर भी बैठेंगे, ठीक है? और साथ में वो धूमिल भी हो जाएगा, गंदा भी हो जाएगा पानी। लेकिन अगर वही पानी बहता रहेगा ना, तो वो शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। इस प्रकार से ये कार्य करता है, ये इसका विचार है। ठीक है? अपने को दार्शनिक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। शिक्षा की नींव बच्चों बच्चों की क्षमता और रुचि के अनुसार रखी जानी चाहिए। जैसे शिक्षा बच्चों पे थोपी नहीं जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा या खेलना चाहता है तो उसको खेलने दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको, वो तो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन अपने उस पे थोप रहे हैं कि शिक्षा पढ़ो, पढ़ो, पढ़ाई करो, उससे ही सब कुछ होगा। ज़रूरी नहीं है ऐसी बात। फिर उसकी रुचि, अगर उसकी रुचि फुटबॉल में है लेकिन अपने उसको क्रिकेट में डाल रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। उसकी अगर साइंस स्ट्रीम लेने का मन है लेकिन अपने ये सोच रहे हैं कि आर्ट्स वो आसानी से पास कर लेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ बच्चे के अनुसार लेनी चाहिए, बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार से ये जो व्यवहारवाद का सिद्धांत है, ये कहना चाहता है इस बारे में। ठीक है? आप ये चीज़ समझ रहे हो ना? एकदम अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। विभिन्न गतिविधियों से ऐसे अनुभव मिलते हैं जो अधिक सार्थक होते हैं। ठीक है? जो अपने अगर गतिविधि करते रहेंगे तो उनसे पता लगता रहेगा कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। सार्थक मतलब मीनिंगफुल, कि किसी चीज़ को करने का अर्थ भी निकलना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है मैंने कहा 100 मीटर की 100 स्प्रिंट मार ले, तो क्या मतलब? जब इंसान को थकाने से मतलब थोड़ी होता है। इंसान को एक ऐसी फ़िटनेस करवाओ जिससे वो रिकवरी भी टाइम पे ले पाए और अपना 100% दे पाए, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ कार्रवाई करवाते रहो कि भई अगर तूने 100 स्प्रिंट मार दी तो तू उसेन बोल्ट बन जाएगा। ये नहीं होता कभी भी। हर चीज़ सिस्टमैटिक वे से होती है और उसका करना भी सार्थक होना चाहिए, ठीक है? अगर अच्छे से अपने करें तो 20 स्प्रिंट्स भी बहुत होती हैं, कि एक अच्छे से अपने करते हैं, ठीक है? इस प्रकार से अलग-अलग अपना शेड्यूल होता है, उस हिसाब से अपने को करना होता है। तो हर चीज़ करो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए या सार्थक होनी चाहिए। बच्चों को अपने स्तर पर ही समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है? मतलब बच्चों को अब अपने अगर मान के चलो छोटे बच्चे को दुकान पे भेजते हैं, तो उसको कहते हैं कि भई जाना और जल्दी से सामान लेके आना, लेकिन वो जा रहा है। जाएगा, कभी मतलब जाता है तो कभी उसको सामान टाइम पे नहीं देते, ठीक है? कभी लेट करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि दुकान पे खड़ा आधा घंटा लग गया, सामान नहीं लेके आया। लेकिन धीरे-धीरे उसको पता लगता है कि सबसे पहले मैं दुकानदार को पैसे दिखाता हूँ। वो पैसे देख के जल्दी से जल्दी सामान देने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़, मैं बार-बार बोलूँगा तो उसका ध्यान मेरी ओर आकर्षित होगा। इस प्रकार से क्या बच्चा धीरे-धीरे चीज़ें सीखता है और बच्चा खुद करेगा तभी सीख पाएगा। जैसे अगर मान के चलो बच्चा है, वो 1 किलो चीनी उससे मँगाई है, लेकिन वो नहीं उठा पा रहा, छोटा है अभी, लेकिन अपने उसको मतलब उसको प्रोत्साहित करेंगे, वेरी गुड, यू कैन डू इट, तुम कर लोगे, अच्छी तरीके से करो। तो वो बच्चा खुद कोशिश करता है कि ये मेरे से उम्मीदें रखते हैं, तो मैं भी इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। लेकिन अगर उस बच्चे ने एक बार ये ऐसी चीज़ कर दी,
मतलब एक बार उसने कोई सही चीज़ कर दी, तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता और वो और ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है। इस प्रकार से इसका कहना है कि प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वे अपने अनुभवों से अधिक सीख सकें। जैसे-जैसे वो आगे सीखेगा, तो वो इम्प्रूव करता जाएगा ना, और इम्प्रूव करेगा तो समाज का कल्याण भी होगा। इस प्रकार से बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी सीखते हैं और उनको जल्दी से जल्दी नई से नई स्किल्स सिखानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का भी ध्यान रखना, उनकी क्षमताओं के अनुसार और उनकी रुचि के अनुसार सिखानी चाहिए। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। वे असफल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असफल हो सकते हैं, जीत भी तो सकते हैं। लेकिन अगर अपने उन पे प्रयासरत रहेंगे ना, उनको करवाते रहेंगे, तो वे निश्चित रूप से जीतेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अब अपने आगे देखते हैं अस्तित्ववाद, एक्जिस्टेंलिज़्म। ये किस लिए होता है? ये किर्केगार्ड ने दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति का अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या? व्यक्ति का अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण है इसके अनुसार। ठीक है? व्यक्ति खुद में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसके अनुसार कहना चाहता है। मुख्य चिंता व्यक्तिवाद की है। मतलब एक व्यक्ति के बारे में सारी की सारी बातें होती है कि वो अस्तित्व में है, उसका क्या योगदान है, क्यों वो अस्तित्व में है, कैसे उसको ऐसे अस्तित्व में बनाया जा सकता है, इस बारे में इसके अंदर बात होती है। देखो दर्शन शास्त्र को अपने को पढ़ना है तो दर्शन शास्त्री के बारे में ही बात मतलब सुनना या सोचना पड़ेगा या फिर अपने को दार्शनिक के रूप में सोचना पड़ेगा, तो उस हिसाब से सोचते हैं। अस्तित्ववादी नहीं चाहते कि समाज जो है व्यक्तियों के अनुरूप हो, ठीक है? ये नहीं चाहते, लेकिन अपने को क्या करना है, व्यक्तियों के अनुरूप इसको बनाना है। ठीक है? मतलब इस चीज़ को अपने को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है? एक व्यक्ति होता है ना जो, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कैसे अपने को कोई चीज़ को चुनना है, अपने हित जैसे उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए, उसको कहीं पे भी घूमने का अधिकार होना चाहिए। ये चीज़ें व्यक्ति को होनी चाहिए। इसके बारे में ये अध्ययन करता है और इस पे जोर दिया जाता है। जो देखो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ ना, उन चीज़ों का ध्यान रखना और देखो टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो, उस पे मैं नोट्स डाल दूँगा। फिर आप आसानी से पढ़ सकते हो। कमेंट सेक्शन में कुछ भी हो आपको, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ भी हो, मैं सब कुछ इस पे फ्री करवाऊँगा। तो उस चीज़ का आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो, आपके सजेशन हमेशा स्वीकार है। व्यक्तियों को मूल्यों की अपनी प्रणाली की आवश्यकता होती है। देखो मूल्य की जो प्रणाली होती है, जैसे वो कोई भी चीज़ अपने करते हैं, वो एकदम अपने को सिस्टमैटिक वे से करनी चाहिए। अगर अपने कुछ भी सिस्टमैटिक वे से करेंगे ना, तो अपने आसानी से चीज़ें कर सकते हैं और अपने मूल्य कौन-से होते हैं? मूल्य जैसे सत्य बोलना, किसी की सहायता करना, ठीक है? हमेशा ईमानदारी रखना, ये मूल्य होते हैं इंसान के, ठीक है? इन चीज़ पे फ़ोकस किया जाता है, ठीक है? शारीरिक शिक्षा, गतिविधि, रचनात्मक और आंतरिक स्वयं की खोज को विकसित करती है। देखो, शारीरिक शिक्षा होता है ना, वो गतिविधि अपने को रचनात्मक बनाती है, मतलब कोई चीज़ करने की अपने को मतलब रचनात्मक का ये हुआ क्रिएटिव करती है अपने को। क्रिएटिविटी अपने अंदर इम्प्रूव कर देती है और साथ में खुद को अंदर झाँकने के बारे में बताती है। जैसे कई बार अपने बैठते हैं, बात करते हैं खुद के बारे में कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं, कैसे थे, कैसे हो गए, क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो शारीरिक शिक्षा इसी के बारे में आत्म आंतरिक जो खुद के बारे में जान सकते हैं ना, आत्मा के बारे में जान सकते हैं, आंतरिक जो अपने अंदर विचारों हैं, उनके बारे में जान सकते हैं ना, तो वो शारीरिक शिक्षा से बहुत ही मतलब आसानी से और सहायता मिलती है जानने के लिए, ठीक है? मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उसमें आंतरिक खुद को जानते हैं अपने, ठीक है? आगे अपने ये लास्ट देखते हैं मानवतावाद। पेटार्क के द्वारा दिया गया था ये, पेटार्क इसके पिता हैं, ठीक है? आगे अपने देखते हैं मानवतावाद दर्शन का मूल सिद्धांत व्यक्तियों की प्रतिभा और संपूर्ण संतुष्टि का विकास है, जो संपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। देखो, सबसे पहले मूल सिद्धांत है व्यक्तियों की प्रतिभा। देखो, सबसे पहले ये है कि व्यक्तियों की जो प्रतिभा होती है ना, जो टैलेंट होता है, उसके बारे में इसका बताना है। ठीक है? और आत्म संतुष्टि या संपूर्ण संतुष्टि का विकास करना है, देखो इसके अंदर सारी मानवता के बारे में बात है। मानव है जो, उसके अंदर क्या अपने प्रतिभा है जो मानव के अंदर प्रकट जो प्रतिभा है उसको आगे निछावर करना, उसको अपने प्रेज़ेंट करना और दूसरी चीज़ संपूर्ण संतुष्टि, मनुष्य के अंदर संतुष्टि भी ज़रूरी है, उसके विकास को बल देना, ये इसका कार्य है, ठीक है? और जो संपूर्ण जो विकास है, उसमें भागीदारी देना, इसका भी ये कार्य है कि इसमें मानवतावाद में बताया जाता है। आत्म साक्षात्कार और आत्म पूर्ति को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है? इसके अंदर देखो ये चीज़ होती है कि आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन मतलब खुद के बारे में जानना कैसे है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में जानना किसमें आता है? मानवतावाद में आता है और आत्म पूर्ति सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब खुद के बारे में जो अपने पूर्ति कर चुके हैं कि हाँ, अब मेरे विचार काफ़ी हो गए हैं, अब मुझे और चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। मैं आगे क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये किसमें होता है? मानवतावाद में होता है। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम करिकुलम होता है, वो मानवतावादी मतलब मानव के जो पक्ष में हो, उसपे निर्धारित होना चाहिए और छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्रों को भी इसके अंदर भागीदारी मिलनी चाहिए। छात्रों के बारे में, छात्रों के हक के बारे में बात की जानी चाहिए। इसके अंदर मानवतावाद में ये बताया गया है। उनके समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो उनके विकास है ना, मतलब क्या-क्या उसके अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने उसकी सहायता कर सकते हैं, ये क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में अपने उसमें बताया जाता है। ठीक है, मानवतावाद में। तो ये अपनों ने लगभग पूरा कर लिया। ये अपनी पूरी हो चुकी है और
चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें। इस चैनल पे आपको हर चीज़, हर सारी शिक्षा से हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए, हर चीज़ मिलेगी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जितना इम्प्रूव हो सकेगा, मैं धीरे-धीरे वीडियो के साथ इम्प्रूव करता जाऊँगा, अनुभव के साथ और इम्प्रूव करता जाऊँगा और आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ऐसे जुड़े रहें चैनल से, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।